Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson number 6, subject Earth and our life, environment. Lesson number 6, topic oceanic current is in process. Today, I am going to teach you movements of the ocean, मतलब समुद्र की गतियाँ. The ocean never stand still. They keep on moving constantly. There are 3 different kinds of oceanic movements. कह रहा है समुद्र का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता है और वो हमेशा मूवमेंट्स करते रहते हैं और ये 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज वेव, सेकेंड इज टाइड एंड थर्ड इज ओशन करेंट. नाउ फर्स्ट वेव्स. द अप एंड डाउन मूवमेंट्स सी ऑन द सरफेस ऑफ ओशन वाटर आर नो एज वेव्स. पानी की गतियाँ ऊपर और नीचे उतरने की गति को सरफेस पे अंदर की तरफ आते हैं, फिर सरफेस से दूर चले जाते हैं, इसी को हम वेव्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉसेज बाय विंड. मोस्टली जितने भी वेव्स होते हैं, ओशनिक वेव्स होते हैं, वो विंड के द्वारा होते हैं, हवा के द्वारा होते हैं. व्हेन द विंड ब्रशेस द सरफेस ऑफ द सी इट कॉसेज वेव्स. एवरेज ओशन वेव्स आर अबाउट 1.5 to 3 meter high. In shallow water near the shore the waves break. कह रही जी उसकी ऊंचाई जो होती है 1.5 से 3 मीटर तक ऊंची होती है और ये बहुत ही आवाज़ करते हुए बाहर हैं, सरफेस पे आते हैं, फिर ये अंदर चले जाते हैं. वेव्स हैव ग्रेट फोर्स. और ये बहुत ही महान फोर्स होते हैं वेव्स के. दे आर पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन. और ये इरोजन के पावरफुल एजेंट होते हैं. इरोजन sand and many types of rocks are flow in the water and that is called erosion. मतलब टूट फूट की क्रिया के द्वारा जो बहाव के द्वारा कंकड़ पत्थर बालू बहते हैं उसी को इरोजन कहा जाता है. दे पाउंड द शोर ऑफ सेव द कोस्ट लाइन. बीचेस आर फॉर्म द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल बाय द वेव्स अलोंग द शोर. और ये कई सारे मटेरियलों को डिपोजिशन करते रहते हैं, अंदर से बाहर ले जाते रहते हैं, उसी को वेव्स कहा जाता है. नेक्स्ट आपका है सेकेंड टाइड्स. द अल्टरनेट राइज और फॉल ऑन द ओशन वाटर ट्वाइस इन 24 आवर आर नो एज टाइड्स. टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा. कह रहा है 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं. टाइड्स आर कॉजेज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सम एक्सटेंड द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के द्वारा टाइड्स आते हैं. The moon being closer to the earth responsible for tides to great extent than the sun. When the level of water is the high is called high tide. On the other hand, when the level of the water is the low is called low tide. कह रहा है जब पानी ऊंचे से बहुत ऊपर उठते हैं तो उसको हाई टाइड बोलते हैं. अब पानी जब नीचे गिरते हैं तो वो लो टाइड होते हैं. क्योंकि जैसा कि आपको पता हो कि जो प्रत्येक भी वस्तु है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आकर्षण का केंद्र होता है. जब जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो आपके यूनिवर्स में एक समान स्थिति में टिके रहते हैं. सूर्य का जो आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है. तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जो जल होते हैं, समुद्र का जो जल होता है वो ऊपर उठकर आगे बढ़ने का ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर समय के नीचे पीछे लौटने को भाटा कहते हैं, जो लो टाइड और हाई टाइड के नाम से जानते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स. टाइड्स के क्या महत्व होते हैं. तो देखिए, द टाइड्स आर इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. इसके बहुत सारे रीज़न है. फर्स्ट, द इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर एंड हाई टाइड्स इनेबल लार्जर शिप टू इंटर द हार्बर. कह रहा है जो पहला रीज़न है ये बहुत गहराई तक पानी के द्वारा बहुत गहराई तक कोस्टल एरिया में आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे
बांध पे बहुत निकट तक जो समुद्र के जहाज होते हैं आ जाते हैं, क्योंकि जब टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, तो बहुत गहरे तक पानी जमा हो जाता है सरफेस पे, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बहुत अंदर तक चले आते हैं। दूसरा, मैनी शिप यूज द रिट्रीटिंग वाटर ऑफ द फ्लो टाइड द लेव ऑफ द हार्बर। बहुत सारे ऐसे, दूसरा पॉइंट ये है कि जो बंदरगाह में जो टाइड्स के द्वारा जहाज अंदर आ जाते हैं वो फिर पीछे वापस भी लौट जाते हैं। थर्ड, tides constantly sweep the coast, carrying away the silt brought down by the rivers, thus they green the harbor. हार्बर के निकट जो सरफेस होते हैं, ये ज्वारभाटा के आने के कारण पानी अंदर फिर बाहर आते हैं, तो वहाँ पे जो कोस्टल एरिया को ये क्लीन करते रहते हैं। चौथा, द टिडल एनर्जी कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके द्वारा टिडल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। फिर है थर्ड, ओशियनिक करेंट, समुद्री धाराएं। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन इन ए डिफिनिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशियनिक करेंट। कह रहा है बड़े पैमाने पर समुद्र का बहाव एक दिशा में चलता है, उसको हम लोग कहते हैं ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट लाइक रिवर इन द वाटर इन करंट मूव्स टू स्पीड ऑफ 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी स्पीड होती है नदियों में, समुद्रों में 2 से 10 किलोमीटर होती है। इट मीन्स if the mass of water moving on the surface of an ocean is broad, slow and shallow, it is return or drift. Its speed is to 1 to 3 किलोमीटर पर डे. There are two kinds of currents. कह रहा है जो समुद्र में जो इसकी बहाव होती है 1 से 2 किलोमीटर पर डे होती है। तो ये दो तरह के करंट्स होते हैं, धाराएं होते हैं। पहला है वार्म करंट दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टूवर्ड्स द पोल्स। ये इक्वेटर से ओरिजिनेट होकर पोल की तरफ बहते हैं। दूसरा, कोल्ड करंट दैट द ओरिजिनेट इन द हाई लैटिट्यूड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये हाई लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होकर इक्वेटर की तरफ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। बस आज की इतना। कल आपको पढ़ाना है करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, टाइप्स, और हॉट करंट, कोल्ड करंट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।